देखो। हेलो। देखो प्लेन। बस हो गया, बस इतना ही था इसमें। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। हिमांशु थोड़ा इधर देखो ना। क्या? अरे कोई बात नहीं, लड़ क्या रहे हो तुम लोग। चलो देखो। ए प्लेन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? दैट एक्सटेंड्स वो तो हंसने में भी है। दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। we may we may think it is like an endless sheet of paper with no edges. It has length and width but no thickness. क्या? इट हैज लेंथ एंड विथ, क्या नहीं होगा इसका लेंथ और विथ? क्या नहीं होगा? अगर मान लो मेरा इस प्लेन है वाला, कोई कोई एक वाला प्लेन है ना, इसका लेंथ कितना है? यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज लाइक एन इंडलेस शीट ऑफ पेपर। अगर तुम उसका, अगर मान लो, नहीं सुनो पहले, अगर मान लो, नहीं अगर मान लो मेरा कोई रियल नंबर है, नंबर लाइन पे है, ठीक है। इसमें तो नंबर बहुत सारे हैं। अगर केवल हम इसमें से लेंगे 1 से लेकर 100 तक, इसको हम काउंट नहीं कर लेंगे? केवल इसमें मान लो लेंगे केवल हम नेचुरल नंबर, इसको हम काउंट नहीं कर लेंगे? अब तुम बोलोगे कि इसमें तो काउंट नंबर हम कर ही नहीं सकते हैं कोई भी नंबर को। यहाँ पे इसको काउंट कर रहे हैं ना, इसका पर्टिकुलर केस हो गया ना इसका। मान लो मेरा ये भी तो एक प्लेन है ना, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं डायरेक्शन में, मतलब वही अपने इसको मतलब इन्फिनाइटली डायरेक्शन में। क्या फिर माप सकते हैं ना? जितना देखे हो तुम, क्या होता है, तुम मान लो तुम पेज पेज देखो एक, इसका लेंथ और ब्रेथ नहीं तुम बता सकते हो कि आखिर ये वाला है कितना? वही तो है। इट इज लाइक एन एंडलेस शीट ऑफ पेपर विथ नो एजेज। इट हैज लेंथ एंड विथ बट नो थिकनेस। तुम समझो इससे। ये बेसिक एग्जाम सही बता रहे हैं, देखो। तुम इसमें नहीं गिनोगे कितना इसमें नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर 100 तक में कितना है? कितना है? कितना है बताओ? सब है। अब तुम बोलोगे कि इसमें तुम गिन नहीं सकते हैं, फिर इसमें कहाँ से हम गिन लिए नेचुरल नंबर? इट इज लाइक एन एंडलेस शीट ऑफ पेपर। क्रिएशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट। इसमें एक प्लेन दे देगा और यहाँ से पास करेगा। एट। 8। 10। ये पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। 8। पॉइंट 10।
ये बताओ तेरा प्लेन कहाँ से पास कर रहा है वाला, ए पॉइंट से, और इस पे मेरा कौन सा जनरल पॉइंट है, पी। तो पी माइनस ए यानी कि आर माइनस ए, एन में क्या रिलेशन होगा, डॉट जीरो होगा। आर माइनस ए डॉट इन इक्वल टू जीरो, गिवन बाई ए डॉट एन, कैसे जीरो होगा। हाँ हाँ नहीं बता, ए डॉट एन जीरो होगा। ए डॉट एन तुम बोल रहे हो ना, ए आखिर है क्या, प्लेन पर पॉइंट है, एन परपेंडिकुलर है, ठीक है, बता रहे हैं कैसे। नहीं रुको अभी पेन मेरा पेन को भी दो। ये मेरा प्लेन है ना भाई, ये मेरा पास कर रहा है ए से, इसका मेरा वेक्टर होगा, ए वेक्टर मेरा हाई वाला होगा ओरिजिन से, समझा। और इसके मेरा परपेंडिकुलर है एन वेक्टर, इस दोनों पर लग रहा है कि वाला दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर कैसे हो जाएगा, समझा। कहाँ से दोनों मेरा परपेंडिकुलर होगा, ए और ए वेक्टर, मेरा ए वाला ओरिजिन से कहीं ए वाला ऐसे होगा, बस के लिए इसको ऐसे बनाया है। तब आर माइनस ए क्या होगा, डॉट एन इक्वल टू जीरो, को दिक्कत यहाँ तक। इवन बाई सिंस, हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, गिवन बाई सिंस लिख रहे हैं क्या। नहीं तो पहले नहीं उसके बाद थोड़ा लिखो ना कि आखिर ए मेरा है क्या और पी है, वो तो लेकिन हो गया है ना। इज गिवन बाई ए पी, हाँ नहीं हो गया, ए पी डॉट एन इक्वल टू जीरो। अब लिख दो एज ए पी परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तो दिक्कत यहाँ तक। ये वाला पहले सोचना लिखने के लिए, कोला कैसे लिखे हैं। अरे ए पी कितना है अब, दैट इज, पहले पी माइनस ए लिखो अरे अच्छा, अरे हाँ वही पी, पी मान वही लिखो ना बड़का, पी वेक्टर, ये मेरा पी पॉइंट है, ए वाला पी पॉइंट माइनस ए वेक्टर, और डॉट एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये मेरा पी पॉइंट है, कहीं यहाँ होगा, इसको मिला है इसे ओरिजिन से, मेरा आर वेक्टर हाई होगा ना भाई। और मेरा अरे पी मेरा बिंदुआ के लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे मेरा ए वेक्टर कौन सा है, हमको निकालना है, ये पी बनाना, तो कैसे अगर मालूम निकालना है पी क्यू वेक्टर, अगर क्या लिखते हैं, पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर, और फिर इसका लिखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, और माइनस फिर इसका, बहुत ही लिखे हैं। उस मेरा बिंदु का पी है वो वाला, तुम समझ क्या नहीं रहे हो, समझा। अगर हमको कहीं लिखना है ए बी वेक्टर, तो उसको क्या लिखते हैं पहले, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर इसका हम लोग लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, और माइनस फिर इसका लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, बहुत इसमें किए हैं, ठीक है। और इन कार्टेशियन फॉर्म, और इन कार्टेशियन फॉर्म, और इन कार्टेशियन फॉर्म कितना आ गया, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड ए कितना ले, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड एन वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। फिर इसका क्या होगा मेरा, उसके हिसाब से नाउ आर माइनस ए डॉट एन डॉट जीरो इज इक्वल टू, तो पुट करो क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू
0 और डेट इज x माइनस a1 प्लस, सुनो पहले तुम लोग इसको खोल मत देना पूरा, अभी रुको। मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे भी लिखना। y माइनस a2 प्लस z माइनस a3 डॉट ए लाई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन कैप इक्वल टू 0 है। आई कैप जे कैप जे कैप दैट इज x माइनस a1 एल प्लस y माइनस a2 m प्लस z माइनस a3 n इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन प्लेन हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि इसको फिर से ओपन कर दें एक बार और। ये मेरा हो गया इक्वेशन प्लेन जब पास करता है मेरा पॉइंट एक वेक्टर से और किसी का रहता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाँ हो गया। और पता है जो वाला आता है ना उसको बोलते हैं, इधर पहले यहाँ देखो, और जो मेरा हाई वाला आता है ना r डॉट n1 प्लस n इक्वल टू 0, ये मेरा आता है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। क्या? जनरल फॉर्म। ये वाला आता कहाँ से है? यहीं से आता है, अभी वही लिख रहे हैं। अच्छा ये बता, इसमें हम ऐसे ही क्यों छोड़ दिए, तो हम क्यों नहीं ओपन किए? हाँ अगर मान लो बोले अगर हम इसमें कि मेरा कहाँ से प्लेन पास कर, यहाँ हम हेडिंग में लिखे हैं ना प्लेन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, अगर हम प्लेन दे दें बोले कहाँ से पास कर रहा है वो, कहाँ से पास कर रहा है वो A1 से A2 A3, मान लो कहीं अगर ऐसे दे दें हम x माइनस 2 3 प्लस y माइनस 4 4 प्लस z माइनस 7 2, कहाँ से पास कर रहा है वो? 2 4 और 7 से। किसके परपेंडिकुलर है? 3 आई कैप 4 जे कैप और 2 के कैप का मतलब, ठीक है ना। ये होता है मेरा जब पास करता है प्लेन एक पॉइंट से और किसी का रहता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब एक होता है जनरल फॉर्म, क्योंकि वो वाला होता है उसमें हम लोग इसको खोल देते हैं, कुछ करते हैं नहीं। लिखो इसी में आगे, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म इज, क्या होगा इसको कुछ करो नहीं, वी हैव r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0, है ना ये वाला मेरा वहां से। तो फॉलो अप डेट इज r डॉट n माइनस ए डॉट n, कौन आया हुआ छोड़ सर नहीं आएंगे, छोड़ वहाँ से देखता हूँ, ठीक है आएंगे सर तो बताना। दैट इज r माइनस r डॉट n अब माइनस d इज इक्वल टू 0, फिर इसी को बोल दो। पता है देखो एक मतलब होता है ना कि जनरल इक्वेशन लिखते समय हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं साइन प्लस का, ठीक है ना, प्लस का। इसलिए इसको बोल दो r डॉट n वेक्टर प्लस q इज इक्वल टू 0। ये मेरा कौन सा इक्वेशन है? हाँ तो वेयर q इज इक्वल टू माइनस डी, उतना अंडरस्टूड होता है q इक्वल टू माइनस डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी अभी वाला लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही जनरल फॉर्म। फिर आंसर देखो यार तुम बहुत बात कर रहे हो, लेकिन लाइट दोनों बंद करते हैं। इधर देखो ये मेरा आ गया है ना, ठीक है। और इन्हें कार्टेशियन फॉर्म, प्रियांशु ये वाला किसका इक्वेशन है?
प्लेन का कौन सा फॉर्म में है? जनरल फॉर्म में है। इसलिए इसको ऊपर कर दिए। एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसको कार्टेशियन में? इसको खोलो। एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन साउंड जा रहा है ना, फिर क्या पता बंद हो जाए बीच में। ठीक है, और डेट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ओ क्यू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू आ गया। बताओ फिर आंसर हमको, बस इतना बताओ दोनों में फर्क क्या है, ए वाला इक्वेशन में और ए वाला इक्वेशन में, दोनों में फर्क क्या है? इस वाला इक्वेशन में इसमें फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? वो तुमको पता ही है। तुम बोलोगे मैं क्या हूँ, बोलोगे आप लड़का है एक, वो तो पता ही है। मैं लड़का हूँ। लेकिन इसके अलावा इसमें दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब जो दिख रहा है डिफरेंस? समझ रहे हो ना बात को? शक्तिमान, थोड़ा सोचो इसमें डिफरेंस आखिर है क्या? कुछ नहीं डिफरेंस है इसमें, क्या बता रहा हूँ डिफरेंस है तो इन लोग दोनों में। हाँ, इसको काट रहा है क्यों पॉइंट? मैं वो नहीं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कुछ अगर मान लो हम दे दिए तुम लोग का ए प्लेन, सुनो पहले, अगर दे दिए हम तुम लोग का ए प्लेन है वाला, और दे दिए हम ए प्लेन, दोनों में तुम लोग अंतर क्या, डिफरेंसेस क्या है? हाँ कर दिया, बताते हैं हम। फिर कुछ बता, कुछ आइडिया? बिल्कुल सही बताया हो। इस पॉइंट में ना, इस प्लेन में ना, मेरे को पता है कि प्लेन पास कर रहा है A1 से A2 A3 से। इसमें क्या तुमको आइडिया है कि कहाँ से प्लेन पास कर रहा है वो? इसमें बताओ क्या। भाई तुम इसको, तुम कैसे चेंज कर दोगे इसको इस फॉर्म में, इसको, और फिर तुम इसको चेंज हो जाएगा ये वाला उस फॉर्म में, तुम ट्रेस बैक कर ले जाओगे इस फॉर्म में? क्या? अगर हाँ तुम ऐसे कर सकते हो ना, मान लो तुमको शुरू से तुम कर रहे हो पहले, तुम अब देखो डी है क्या, तुम उसको नोट करो कि आगे किसके सामने वाला आया था, और फिर उसको तुम अगला बार में लिखो, तब ट्रेस बैक हो सकता है। अगर दे देंगे जनरल में, अगर ऐसे हम 2x प्लस 3y प्लस 48 प्लस 2 इक्वल टू, तो बताओ ये कहाँ से प्लेन पास कर रहा है? आइडिया इसमें है? हाँ वो पता है, तुम हो जाएगा, तुम गेस कर लोगे, लेकिन इसमें किया है वो कहाँ से पास कर रहा है। अरे हम इसमें बोल रहे हैं भाई, इसमें ए डॉट, ऐसे बताओ कहाँ से पास कर रहा है? एक्स प्लस 3y प्लस 48 इक्वल टू प्लस 0 है। बताओ बस कहाँ से पास कर रहा है, बताओ सब बताओ कहाँ से पास कर रहे हो? करो डॉट फॉट करो, तुम जो करना है करो ना, तुम करना है तो करो, बताओ कहाँ से पास कर रहे हो? बताओ बताओ कहाँ से पास कर रहा है प्लेन? अगर हम दे देंगे ना, अगर हम देंगे ना हाई वाला इक्वेशन, इससे पता है कि यहाँ से मेरा प्लेन पास कर रहा है वो, A1 से A2 से और A3 से। मेरे को इसमें एडवांटेज है, समझा? ये मेरा दोनों में डिफरेंसेस है। तो समझा इसमें शक्तिमान क्या चीज कहाँ से पास कर रहा है इसमें देखो ना। और इसमें ये भी पता है ना कि किसके मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, और इसमें भी पता है, इसमें भी पता है मेरे को एल एम एन में, लेकिन कहाँ से पास कर रहा है आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। इसमें आइडिया है, दोनों आइडिया है, समझ रहे हो ना? दोनों में यही डिफरेंसेस है। वैसे तुम इसको सोल्व कर सकते हो, तुम इसको गेस करो, तुम पहले इसको पुट करो, कुछ इसको पुट करो, क्या पता पुट करने से 0 आ जाए, यानी कुछ पॉइंट उस प्लेन पर ही है। हाँ तो वही तुम करोगे, उसमें और क्या करोगे, लेकिन उसमें आइडिया है मेरे को। है क्या?
इसमें तुम बताओ, एक पॉइंट यहाँ पास कर रहे हो, एक पॉइंट गेस करके बताओगे ना। और वो तो हमको सिखा रहे हो, गेस करके कौन नहीं बता देगा। इधर देखो अब, हो गया ना, इधर देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरा हो गया जनरल फॉर्म में, और एक जहाँ से पॉइंट पास कर रहा हो, मतलब पॉइंट नहीं, जहाँ से लाइन मेरा हो, लाइन नहीं प्लेन पास कर रहा हो, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत है। ये बताओ, अब लिखो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका इक्वेशन याद है, कहाँ से पास करता है, इसका क्या होता है इक्वेशन, इसका मतलब क्या होगा, प्लेन किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई को और जेड को। इसमें क्या रहेगा ना, मेरा सिनारियो भाई समझना थोड़ा, इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन ये लिखा है ना इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें बताओ नितिन, इसका क्या होता है इक्वेशन, इक्वल टू 1। ए बी सी क्या होता है, एक्स पे जितना कट करता है, वाई पे जेड को जितना कट करता है, सही बता रहे हैं। देखो इधर, इसमें मेरा कहीं प्लेन इस कदर रहेगा वो, देखना शक्तिमान सर आएंगे तो बताना। इसमें क्या रहेगा ना, बेसिकली देखो, एक मेरे को प्लेन देगा जो कि तीनों एक्सिस को क्या करेगा, वो कट करेगा। इसके बताएं फिगर कॉपी से कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि बताएं, आ रहा है ना। नहीं यार, हमको से बोलो ना, क्या बोल रहे हो, ऐसा बताते बोला, हाँ। इधर देखो, ये वाला मेरा कितना दूरी होगा, ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई होगा, ये मेरा जेड होगा, ये मेरा कहीं ए होगा, लेंथ कहीं ये वाला ए होगा ओरिजिन से, ये लेंथ मेरा कहीं बी होगा, लेंथ मेरा सी होगा, ठीक है, ओरिजिन से। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। क्या क्या होता है इक्वेशन, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, याद आ रहा है, लेकिन वो आता कैसे है, आ गया। इस पे क्या करेंगे ना भाई, हम लोग कुछ करेंगे नहीं इस पे, तो यहाँ बी बोलो नीचे, और में काम है हमको, ठीक है। ये बताओ, अगर किसी तरीके, अच्छा ये बताओ, इसमें कितने पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है वो, 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट से कैसे पास कर रहा है वो, मुझसे बोल दो कि मेरा प्लेन पास कर रहा है इन्फिनिट में पॉइंट से, तो बोल सकते हो है ना, है। अभी तुम अच्छा ये बताओ, मेरा प्लेन 4 पॉइंट से पास कर रहा है, तुम सबको यही बोलोगे, किसी को अगर पूछेगा तो 3 पॉइंट से पास कर रहा है वो, क्या कर रहे हो तुम, 3 पॉइंट से पास कर रहा है बोला मेरा प्लेन, ए जीरो से जीरो बी जीरो जी जीरो सी, ठीक है ना। देखो इधर, अगर हम किसी तरीके से अगर हम फाइंड कर ले इसका एक नॉर्मल वेक्टर, मेरा काम हो जाएगा ना, नहीं पता, इधर देखो पता चलेगा। हमको अगर इसका इक्वेशन लिखना है किसी तरीके से, ठीक है, प्लेन का, अगर हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए, अभी तो क्या पता है, कम से कम एक पॉइंट चाहिए, और एक चाहिए ना शक्तिमान, कि प्लेन किससे पास कर रहा है, कितने पॉइंट से, मेरे पास 3 पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा मेरे पास डाटा है उसके लिए। ए से पास कर रहा है वो, बी से पास कर रहा है वो, सी से पास कर रहा है वो। अगर हम किसी तरीके से फाइंड कर लेंगे इसका नॉर्मल वेक्टर, काम बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। तुम इसका यूज कर लो r-a, तुम इसका यूज कर लो, या तुम इसका यूज कर लो, सब तो प्लेन पर ही है ना, डॉट n इक्वल टू 0 कर दो, मेरा इक्वेशन आ जाएगा।
लेकिन उसके लिए क्या हमको फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर यानी कि एन वेक्टर, क्या एन वेक्टर, हाँ। उसके लिए मेरे को क्या क्या दिया है, बस 3 चीज दिया है, वो तीनों से पास कर रहा है मेरा प्लेन, तीनों पॉइंट से। इसमें कुछ करना है, जब हमको निकालना है क्या, एन वेक्टर, यही निकालना है ना, वही करेंगे अब। मान लो मेरा कि n1 वेक्टर कहाँ गया, मेरा n1, तो बनाओ थोड़ा उजला पेन से, मेरा कहीं यहाँ, ठीक है ना, मान लो मेरा n1 वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, प्लेन पर परपेंडिकुलर है, थोड़ा फील कर रहे हो इसको ना, तो सोच रहे कि छोटा कैसे ही बोला, आगे तक कहाँ ले जाएंगे इसको, क्या करें, बस एक कॉपी दो, केवल 2 पेन दो, ये वाला तुम लोग क्या पता क्या वाला ये बनाया ना, तब आएगा समझ। नेट पे नहीं जाना दो टाइम, 2 पेन दो, एक कॉपी दो। दिस इज द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। मेरा कहीं प्लेन ए वाला ऐसा होगा, देख रहे हो ना, प्लेन, ये दूरी मेरा कितना है, एक्स दूरी है मेरा, ए कौन वाला, मान लो मेरा एक्स ए वाला है, वाई ए वाला, वाई मेरा एक्स साइन ऑफ सब्जेक्ट, ये लोग साइन, वाई ब्लू वाला और जेड मार्कर, ठीक है ना। मेरा प्लेन कहीं इस पे ऐसा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हो ना। मेरा ए कितना है, हाई दूरिया ए, ई कितना है बी, ई कितना है सी, हमको इस पर गिराना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम ऐसे ही करेंगे ना इस पर, थोड़ा फील करो ना, देखो ना इसे, समझ रहे हो ना, वही तो इस पे किए हैं, यहाँ से इसको ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, यानी कि अंदर साइड में मेरा प्लेन कहीं वाला ऐसा होगा, इस चीज कहीं मेरा ऐसा है, तो इस पर मैं ड्रॉ किया इस पर ऐसे परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, इसलिए इतना तो बाहर मत कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्या क्या है बंद किया, लेट, हाँ बताओ, कंसंट्रेशन, वो भी उसको भांग कर रहा है, बता, तेरा पढ़ रहा है नहीं, देखो पढ़ रहा है और उसको पूछ रहा है स्पेलिंग इसका, अब कंसंट्रेशन का, लेट प्लेन बी पासिंग फ्रॉम A0 0 0 B0 B0 एंड C0 0 C, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन मैकिंग इंटरसेप्ट A on x axis, B on y axis and Z on C on Z axis, that is plane is making intercepts A, B and C on OX, OY and OZ respectively, RESP TIVE, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, उसी को लिखे हैं प्रियांशु, लेट इक्वेशन ऑफ लेट प्लेन बी पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी सी, that is plane is making intercepts A B C on OX, OY and OZ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेट एन बी परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन, परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन एंड एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप, इसको माने, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। लेट एन वेक्टर, अब क्या करें नितिन,
n बराबर c पुट कर दे, कहाँ से आ जाएगा? किस जगह एबीसी पुट कर दे एलिमेंट की जगह? हाँ क्या करा होगा? ए माइनस क्या? क्या? आ सकता, लेकिन हम पता क्या करेंगे इसमें, देखते जाओ। देन से बताओ, इसमें हमको फाइंड क्या करना है अब? एलिमेंट फाइंड करना है ना? हंस क्या रहे हो आज? नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन बी गिवन बाय, मत बोलो ये सब। इक्वेशन ऑफ प्लेन बी गिवन बाय, बताओ प्रियांशु, अगर ये पास कर रहा है मेरा इस पॉइंट से, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका इक्वेशन प्लेन का? देखो ना, पास कर रहा है मेरा ए पॉइंट से, किसके परपेंडिकुलर है? एन वेक्टर के। इसका क्या होगा इक्वेशन अब? करिए, अभी बताया ना कि अगर मेरा प्लेन कहीं पास करता है, तुम देखो हंसने में बिजी हो, अगर ये मेरा प्लेन पर नॉर्मल है और ये मान लो कहीं यहाँ से पास कर रहा है वो, इसका इक्वेशन क्या होता है? इस पर मानते हैं हम लोग आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर आर्बिट्री पॉइंट, फिर इसका क्या होता है इक्वेशन? आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा देखो ना, इसमें कहाँ से पास कर रहा है लाइन मेरा वो? ए बी सी से पास कर रहा है। अब केवल इसको लेकर चलो कि पास कर रहा है मेरा ए पॉइंट से, किसके परपेंडिकुलर है? एन के। क्या होगा इक्वेशन अब? इज गिवन बाय आर माइनस ओ ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो रहा समझना। इधर देखो बाबा, मेरा ओ ए कितना है? डेट इज आर माइनस ओ ए कितना है? ए आई कैप कितना? ए ओ ए आई कैप डेट इज ए आई कैप डॉट एन इक्वल टू जीरो। ई मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इतना समझा? हंसते तो रहते हो दिन, फिर से बता रहे हैं। ये बता, अगर मेरा प्लेन ही इसका इक्वेशन ये वाला है, और चूंकि पास कर रहा है बी बी से ही, बी से और सी बी से, तो उसको सेटिस्फाई कर देगा। वही लिखते हैं फर्दर सिंस, फर्दर सिंस देखो सर आ गए। प्लेन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, तो it will satisfy the plane, so it will satisfy the plane, that is r minus ob vector dot n equal to 0 and r minus oc vector dot n equal to 0। क्या नहीं करे? अरे हाँ,
आर माइनस ए आई कैप, आर माइनस ए आई कैप ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, दैट इज ओ बी कितना होगा प्रियांशु, बी जे कैप माइनस ए आई कैप डॉट एन इक्वल टू 0 एंड ओ सी कितना होगा, सी के कैप, सी के कैप माइनस ए आई डॉट एन इक्वल टू 0 एंड dj माइनस dj माइनस ए आई कैप डॉट एन कितना था मेरा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप एंड इक्वल टू 0 एंड that is this and k कैप माइनस ए आई कैप डॉट एन कितना है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू 0। शांत क्यों हो गए? तुम ही शुरुआत करते हो, लास्ट में तुम लोग इस पे थोप देते हो इन लोग पर। दैट इज बताओ यहाँ से क्या होगा, अब डॉट करो बराबर 0, डॉट करो बराबर 0, क्या आएगा? तुम्हें गुस्सा आता है लेकिन आप हो जाते नहीं, नहीं तुमको कैसे गुस्सा आएगा, कौन गुस्सा, नहीं एक लाइन था गुस्सा अपने से हो जाता है। तो डॉट करो कितना आएगा, तो डॉट करो कितना, हमको क्या फाइंड हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, एलिमेंट, तो डॉट करो क्या आएगा यहाँ से, पी जे आई, यानी कि मैं के वाला हट जाएगा, ये वाला माइनस एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 0 एंड ये कितना होगा, सी एन माइनस एल इक्वल टू 0। हमको क्या फाइंड करना है प्रियांशु, एलिमेंट, यानी कि एन वेक्टर, कोई दिक्कत, अरे टेंशन मतलब होता है वो, इतना इतना सीरियस क्यों हो गए, बात करो तो लेकिन थोड़ा कम करो ना, इतना जब मैं समझा रहा हूँ फिगर बना रहा हूँ तुम लोग उसमें हंस रहे हो। दैट इज ठीक है, हंसो कोई दिक्कत नहीं, ई एम इज इक्वल टू एल एंड एन इक्वल टू एल, अब लिखो तो कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू सी एम। अब यहाँ से एलिमेंट कैसे आएगा, यहाँ से एलिमेंट कैसे आएगा, अब कुछ करना है नहीं इसमें, बी बटा में 1/m कर दो इज इक्वल टू ए बाई 1/l कर दो, वही ना आएगा। इसको ऐसे लिखने पर, बस इसको ऐसे लिख रहे हैं, देख रहे हो ऐसे, यही ना आएगा लिखने से, एंड सी बाई 1/n इज इक्वल टू ए बाई 1/l, ठीक है, ए बी सी हो तो गया, अब उसको क्या है ना दोनों, एल ए मेन आ गया ना, एन कहाँ गया, हाँ, यहाँ से कितना होगा, दिस इम्प्लाइज ए 1/l इज इक्वल टू बी 1/m इज इक्वल टू सी 1/n, लेमडा मान ले। तो क्या फाइंड करना है, अभी भी क्या फाइंड करना है हमको, एलिमेंट, सारा गेम उसी के लिए। अच्छा ये बताओ मेरा प्रियांशु क्वेश्चन में, ये बताओ प्रियांशु, लिख लो पहले, लिख 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 लो, ये बताओ कि क्वेश्चन में मेरे को क्या देगा, एबीसी देगा कि एलिमेंट देगा, मैंने फाइंड करना है, एबीसी देगा वो, मैंने मेरा वेरिएबल कौन हो गया, एलिमेंट, कांस्टेंट कौन है, एबीसी, इसको लिख लो, डेट इज और ए इज इक्वल टू लेमडा बाई एल, होगा ना, पूरा कर देंगे तो यहाँ से, बी इज इक्वल टू लेमडा बाई एम और सी इज इक्वल टू लेमडा बाई एन, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे निकालना क्या था मेरे को, एलिमेंट ना, एल फाइंड करोगे, एक वाला फाइंड कर दियो, हाँ कोई बात नहीं, इसको कैसे लिख दूँ बात, और एल इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, एम इज इक्वल टू लेमडा बाई बी, एन इक्वल टू लेमडा बाई सी,
आ गया ना? तो देयरफॉर, अरे कितना भाई ऐसे ही, अब क्या बोलते हैं उसको, एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन था कितना है, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के कैप। एल कितना आया, लेमडा बाई ए आई कैप प्लस लेमडा बाई बी जे कैप प्लस लेमडा बाई सी के कैप। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? और और एन वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लेमडा बाहर कर लो, कितना आएगा, 1/a आई कैप, 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप, टाइम कितना क्या बताना, सी के कैप। ठीक है, किस हो गया ना? तो नाउ अब क्या करें इसको, हम इसको पुट कर दो किसमें, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे इसको? इसको पहला बोल दो यार, तुम जो बोलोगे वही मैं लिखूंगा। यार हो गया ना, तो अब तो कोई बात नहीं। चार, चार। नाउ पुटिंग इन स्टार वी हैव, नाउ स्टार वी हैव आर माइनस ए आई कैप डॉट लेमडा 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप इज इक्वल टू 0। तो दिक्कत यहाँ से किसी को? और आर माइनस ए आई कैप डॉट 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c जे कैप इज इक्वल टू, आएगा ना इक्वेशन ऑफ प्लेन? आगे बस लास्ट में लिख लो। अब फिर हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको अब क्या लिखेंगे कार्टेशियन में? अब बस 2 मिनट रुको। नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म बोले हैं ना, नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म, नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा इसकी जगह, क्या होगा कार्टेशियन में? तो चेंज करो इसको, क्या करो, ये मेरा वेक्टर में है, इसको इसका इक्वेशन, तो क्या होगा आप कार्टेशियन में? पहले इसको खोलो ना भाई, वेयर आर कितना है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप और माइनस ए आई कैप प्लस जेड के कैप माइनस डॉट 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना होगा, और x माइनस ए आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट x माइनस आई कैप प्लस वाई जेड के कैप 1/a आई कैप प्लस 1/b जे कैप प्लस 1/c के कैप इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा इसको डॉट करने पर भाई, एक्स माइनस a/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 0। और x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ से, ये कट गया 1 उधर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन
जाएगा तो कर देना। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन प्लेन इज मैकिंग बस लास्ट लाइन लिखो उसको, प्लेन इज मैकिंग। यहाँ एबीसी है क्या? प्लेन इज प्लेन इंटरसेप्ट ए बी एंड सी ऑन ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली। दो तीन और है।